आजकल हम नारी सशक्तिकरण की में बात करते हैं या कहीं भी हम सुनते हैं तो मेल कम्युनिटी का या कुछ आम लोगों का, यहाँ तक कि औरतों का भी कई बार ये जवाब आता है कि अगर नारी सशक्त हो गई या वुमेन एम्पावरमेंट के जो मोर्चे लगा रहे हैं वो परिवार को तोड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि ये बात कहाँ तक सच है? क्या नारी सशक्तिकरण का मतलब ये है कि वो परिवार टूटेंगे? देखिए, ऐसा मेरा मानना तो व्यक्तिगत रूप से नहीं है। वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बच्चे हो, सबके अंदर असीमित क्षमता दे के भेजा है। हर आदमी अपने आप में यूनिक है। खुद का परिवार का एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पे आपको। जैसे मेरी वाइफ है, मेरे से ज्यादा फैन फॉलोइंग है उनके फेसबुक में। मेरे फॉलोइंग सपोज 5,000 6,000 होगा, बट उनका 18,000 फॉलोअर है फेसबुक में। एंड शी इज अर्निंग मनी फ्रॉम फेसबुक। उनको काफी स्टार्स मिलते हैं फेसबुक से। एंड वो ऑलमोस्ट हर महीने में 2,500 3,000 तो उनको ओनली स्टार से मिलता है। हर मंथ वो अर्न कर लेती है। अब ऑब्वियस सी बात देखिए, अगर मेरी वाइफ अर्न कर रही है तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ अपने लिए खर्च करेगी। या अगर अपने लिए खर्च करती भी है तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। एटलीस्ट अपने आप को भी ध्यान देना, सेल्फ केयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीमेन। तो उस एकदम। कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है कि हर घर में जो भी महिलाएं हैं आप उनको अपॉर्चुनिटी दें, और उनका जो एक्सपर्टीज है, जिनमें उनको खुशी मिल रहा है, उनको करने दें उनको। और ऐसा नहीं था कि ये डे वन से उनके लिए हुआ था। वो पहले यूट्यूब में उन्होंने ट्राई किया, हो सकता है शायद सक्सेस नहीं कर पाई। फिर सी ट्राई इंस्टाग्राम था, सक्सेसफुल नहीं कर पाई, बट फेसबुक में उन्होंने टच किया और उनको ये मोमेंटम मिला एंड सी इज हैप्पी। तो मुझे भी ऐसा लगता, मेरे को बहुत ज्यादा अर्निंग से मैटर नहीं है, बट मैटर है कि एटलीस्ट सी इज गेटिंग सेटिस्फाइड। उनको एक संतुष्टि मिल रहा है। तो हमारा भी एक रोल है, भूमिका है कि हम उनको थोड़ा क्या बोलेंगे, मानसिक रूप से भी थोड़ा हैप्पीनेस दें, सपोर्ट दें, भावनात्मक इमोशनल सपोर्ट करें, है ना। तो क्या होता है, जब ये ग्रो होगा तो क्या होगा, जब उनके माइंड में हैप्पीनेस रहेगा तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट हमारे परिवार पे पड़ेगा। अगर सी विल बी हैप्पी तो हमारा परिवार हैप्पी रहेगा। अगर वो दुखी रहेगी, हो सकता है चला पता कि खाना बनाने के समय चला पता नमक देना था 1 चम्मच, दे दी 2 चम्मच, हो सकता है कि मन दुखी है, फ्रस्ट्रेशन में मान लेते हैं एक पल के लिए, तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट परिवार के सभी लोगों ने भुगता। छोटी सी बात है, लेकिन जी। इस मतलब परिवार से रिलेशन की बात मतलब समझने के लिए है। अगर वही चीज अगर हैप्पी रहेगी तो क्या होगा, मन अच्छा से रहेगा, पॉजिटिविटी के साथ वो बनाई खाना। जब वो हैप्पीनेस रहेगा तो खाने का भी एक जो सुगंध है, खाने का जो स्वाद है, वो एक अलग टाइप का होगा। हस्बैंड का क्या रोल है नारी को सशक्त करने में? ये मत सोचिए कि एक पुरुष और महिला अलग अलग है। सोचिए वो दोनों मिलकर एक टीम है। बोलते हैं ना, एक और एक 11 बन गए। जब हम टीम बनाते हैं तो टीम जीतती है। एक ट्रेनिंग हुआ करता था हमारा। हम लोग एक खेल खेलते थे कि सपोज एक बास्केट में अगर 25 तरह के आइटम है, तो एक होता था कि एक सबसे तेज जो होता था उसको बोला जाता था कि आप छुप के आप एक बार देख लो और 1 मिनट में बताओ कितने आइटम्स हैं। और एक होता था टीम वर्क, सब लोग मिलके बताते थे कि कैसे कितना है। तो ऑब्वियस ही बात था, हर बार टीम ही जीतती थी, क्योंकि भाई कितना भी है तो एक है, कितना याद रखेगा। तो जब दो लोग मिल जाते हैं तो जब उनका जो है एक भावनात्मक सहयोग जो है, इमोशनल सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। आप कम से कम उसको मान लीजिए इमोशंस के थ्रू अपने आप सेटिस्फैक्शन रखें। दूसरा है कि उनको परिवार में एक डिसीजन मेकिंग जो होता है, एटलीस्ट उनको अपनी बातें कहने का मौका दें। जब उनको लगता है कि मेरी बात सुनी जा रही है, मेरा बात को समझा जा रहा है, इट मीन नॉट नेसेसरी कि वो डिसीजन वही हो सकता है कि डिसीजन एक कम्युनिटी लेवल में कुछ अलग हो, लेकिन जब उनका बात को सुनेंगे तो उनको महसूस होगा कि मेरी बातें सुनी जा रही है, मेरी बातें समझी जा रही है, मुझे भी अपनी बातें रखने का मौका दिया जा रहा है, और इमोशनल में मुझे कनेक्ट किया जा रहा है। तो डेफिनेटली उनका जो है मनोबल ऊंचा होता है। और वो, और जब वैसे ही मैं बोला ना कि जब उनका इम्पैक्ट जो पॉजिटिव होगा वो पूरे परिवार पे होगा, नॉट ओनली हस्बैंड। तो हम थोड़ा बियॉन्ड में जाकर अगर देखेंगे तो वो पूरे परिवार के लिए अच्छा करेगी। तो हस्बैंड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो घर में थोड़ा उनको सपोर्ट करे। आप अपनी वाइफ को कैसे मदद करते हैं या हेल्प करते हैं? जैसे हम देखते हैं कि जो वाइफ है उसको जैसे कि वर्क और फैमिली को बैलेंस करना पड़ता है। ज्यादा जिम्मेवारी औरतों की ही रहती है, बच्चे हो चाहे वो किचन हो चाहे वो घर का कोई और काम हो, ज्यादा जिम्मेवारी औरतों से ही एक्सपेक्ट की जाती है। अगर घर में काम वाली भी लगाई हुई है तो उसको भी सुपरवाइज करने की, उस पर भी निगरानी रखने की ड्यूटी औरत की ही है। आप इस चीज में अपनी वाइफ का कैसे हेल्प करते हैं? तो मेरा प्रयास ये होता है ऑलवेज उनके लिए कि वो क्या चाहती हैं, कुछ अपने लेवल से, अपने मन से। फॉर एग्जाम्पल, जब वो शुरुआत में आई थी, जब मेरा शादी जस्ट नया नया हुआ था, तो हम पूछे, और उनको इच्छा था कि हमको थोड़ा स्टिचिंग का नॉलेज और लेना है। वो गांव में थोड़ा बहुत करती थी काम, लेकिन बोली थोड़ा हमको और अच्छे से सीखना है। तो मैंने वो भावनात्मक रूप से सहयोग किया कि आप जाइए। कई बार मैं मतलब बाइक से भी छोड़ दिया करता था, अगर ऑफिस जाने के टाइम में सेम टाइम होने से, या कई बार एक बार छोड़ के वापस आ गए इस तरह से। तो क्या हुआ, उनके मन को लगा कि नहीं,
जो हम कुछ करना चाह रहे हैं उसमें मेरा पति हमको सहयोग कर रहा है। तो एक जब उसके अंदर एक पॉजिटिविटी का सिग्नल आएगा तो क्या ऑटोमेटिकली वो आपको भी सपोर्ट करेगी। और वो एक शुरुआत के समय था, उसी की तरह मैं बताया बाद में, जैसे कि वो उनका था सोशल मीडिया में थोड़ा हमको अपना वर्क करना है, थोड़ा हमको फैन फॉलोइंग बढ़ाना है या ये करना है। बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैंने अपना शुरुआत में यूट्यूब चैनल अपना दिया कि आप इसी को पहले ग्रो करो, फिर उनको लगा कि नहीं वो कुछ और नया करना है वो की, फिर उनको लगा नहीं हमको अलग चीज करना है वो किए। तो इवन घर में ही है, जैसे कि बच्चे के लिए है, जैसे बच्चा जो मेरा है, दो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ज्यादा काम हो जाता है तो हम बच्चे को लेके कहीं और इन्वॉल्व हो जाते हैं। कि फिर क्या होता है छोटे छोटे मान लीजिए घर के आसपास मान लीजिए थोड़ा दूर में कहीं पे शाम के टाइम बाहर निकल गए, तो कभी उस समय जो छोटा समय मिला उनके साथ में बिताने का, तो कुछ नेचर वॉक हमने कर ली कि साथ साथ मिलके थोड़ा सा चलो आज चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रकृति को देख के निहारते हैं। तो स्पिरिचुअली भी समर्थ गुरुद्वारा से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो इन चीजों का मुझे भी इंसाइट थोड़ा मिलते रहता है कि कैसे हम अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं, कैसे सहयोग कर सकते हैं। या कुछ ऐसा कोर्स होता है तो उनको भी बोलता हूँ साथ में और करते हैं, मिल के करते हैं, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली हमारा जो है अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होता है, और उन्हें भी एक फील होता है कि हाँ मेरे लिए सपोर्ट में है। अपनी वाइफ को अपनी किचन में हेल्प करते हैं? हाँ किचन में भी हेल्प करते हैं, छोटी छोटी भूमिका है, जैसे कि किचन में क्या है कि अक्सर हमारे घर में सभी लोग बढ़ गया, हम लोग भी बोले हमारा एक हैबिट है बचपन से भी थोड़ा खुद से खाना ले लेना। कई बार होता है कई जगह में देखेंगे कि आप महिलाएं ही हैं सबका खाना लगाती हैं, थाली सजाती हैं, ये करती हैं, बट हमारे यहाँ भी नहीं। इवन मैं भी या मेरा बच्चा भी खुद से जरूरत पड़ता है ले लेता है, खाना खाता है, फिर किचन में जाके मैंने रख दिया। काम तो एक छोटा सा ही है बट फिर भी इतना कंट्रीब्यूशन तो हुआ, उनको इतना सहयोग तो मिला। साथ ही साथ कभी कुछ ऐसा काम सपोज दूध चल रहा है, अब उनको पता है कि थोड़ा हमने कुछ और काम में engage है, तो थोड़ा बता दी कि हाँ थोड़ा सा जाके उसको बंद कर देना, हमने बंद कर दिया। तो सब्जी काट कभी हो गया, तो छोटी छोटी चीजें हैं, कभी कुकिंग हो रहा है तो थोड़ा लाल चाट दिए उसको, तो क्या हुआ एक छोटा सपोर्ट मिल गया उनको कि हाँ हो सकता था उस काम में कुछ और काम कर रही होंगी तो हो सकता है वो काम नहीं कर पाती, हमने थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, जहां पर भी आपको लगता है कि आपकी वाइफ को आपकी मदद की जरूरत है या उन्होंने कोई और काम करना है, आप अपने आप ही बैक एंड पर उनका काम संभाल लेते हैं। और इससे एक बहुत ही अच्छा मैसेज आपके बच्चों को भी जाता है कि हमने ऐसे ही आगे बढ़ के अपने लाइफ पार्टनर की भी हेल्प करनी है। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत गहरा मैसेज आ रहा है आपके बच्चों को। रियली कमेंडेबल। कंक्लूडिंग पार्ट की तरफ जाते हैं और लास्ट पे आप हमें बताएं कि आप एंड पर क्या मैसेज देना चाहते विमेन के लिए, उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग और उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के रिगार्डिंग। माधवेश फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका मैं फाउंडर डायरेक्टर भी हूँ। और वहाँ भी मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है कि कम से कम 10 लाख महिलाओं को, इवन उनके साथ उनके कनेक्टेड बच्चों को मैं सपोर्ट करूँ, क्योंकि जब तक सुरक्षित और स्वस्थ माँ नहीं होगी तब तक हमारा समाज जो है सुरक्षित और स्वस्थ समाज नहीं बनेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली मैंने उसमें और एक चीज जोड़ दिया कि स्पिरिचुअलिटी, मतलब हमारा जो है समाज भी जो है या माँ जो है वो थोड़ा स्पिरिचुअल ही बने, क्योंकि लगे मैं पहले इस चीज को उतना नहीं डीपली समझ पाता था, मगर लास्ट 2-3 इयर्स मैंने महसूस किया। तो अब है कि स्वस्थ भी हो स्वच्छ भी हो, मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे भी आप उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखते हो। तो इसके लिए जरूरी है कि जैसे कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है पोषण पेटी, जिसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि जो 5-6 फूड आइटम्स हैं, जैसे कि चना हो गया, मूंग हो गया, गुड़ हो गया, बादाम हो गया, तिल हो गया, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एक महिला का लगभग 50% ऑफ द प्रोटीन, कैल्शियम एक्सेट्रा कवर कर देती है। कभी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो ये चीज जब वो कवर करेंगे तो डेफिनेटली उनका जो विशेष रूप से जो गर्भावस्था का जो समय है अपने आप को विशेष रूप से ध्यान दें। और जैसे ही उसमें ध्यान देंगे तो क्या होगा, उसका नेक्स्ट जनरेशन भी अच्छा होगा। और वो अगर देंगे तो हमारा समाज भी स्वस्थ और स्वच्छ हो पाएगा। और हमारा और इसी के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे घर में जो भी मतलब मेल मेंबर है उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है इस चीज में करने के लिए। और उनको शांति देने के लिए जो मैं बोला कि बहुत सारी चीज हम लोग कर सकते हैं, चाहे तो आप नेचर वॉक कर सकते हैं, चाहे तो आप आपस में 15 मिनट का एक सेल्फ केयर टाइम निकाल सकते हैं, या कभी कभी उनको एकदम सेपरेट वाला भी टाइम दीजिए एक महिला को, 15 मिनट 20 मिनट रिफ्लेक्ट करने के लिए, खुद को इवॉल्व करने के लिए। देन 15-20 मिनट आप दोनों मिल के करें, पुरुष और महिला जो है एक साथ पति पत्नी है, अगर इस तरह से मिल के करें तो क्या होगा, एक लेवल पे सभी लेवल पे उसका ग्रोथ हो पाएगा। और क्या होगा कि समाज बदलेगा तो डेफिनेटली हमारा कंट्री भी हमारा ग्रो करेगा। तो ये बहुत बहुत बढ़िया। महत्वपूर्ण है। तो हमारे व्यूअर्स को आप समृद्ध गुरु धारा के बारे में भी बताएं, जो आपने मेंशन किया था इन बिटवीन। समर्थ गुरु धारा के जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मेंटोर आचार्य अमरेश झा को, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। उनके गाइडेंस में मैं समर्थ गुरुदेव से जुड़ पाया, और उनके सानिध्य में जो है मेरी स्पिरिचुअल जर्नी वो मैं कर रहा हूँ। और इसमें साथ ही साथ मैंने अपने वाइफ को भी मैंने
ध्यान योग जो सबसे पहला जो उसका प्रोग्राम होता है, वाह, मैंने वाइफ को भी कराया है रांची में, बहुत तो बढ़िया। उन्हें भी काफी अच्छा 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 लगा उन्हें भी। और इवन मेरी छोटी बेटी जो है वो भी फुल टाइम डेडिकेटेड थी, और वो जो भी जब भी सत्संग का कोई गीत होता है या उसमें, तो वो भी झूमती है, एंजॉय करती है। ये बहुत बड़ी बात है जो कि मुझे अच्छा लगता है। मैं सभी को भी, जो हमारे दर्शक हैं, उनको भी सलाह देना चाहता हूँ कि आप भी मत सोचिए कि हमको बहुत ज्यादा एज होना है तब जाके ये काम करना है या बाद में हमको करना है, बट लेकिन आप जहाँ पर भी हैं, जिस लेवल पे हैं, आप वहां से आप इस जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को। और उसके लिए सबसे अहम है कि जो गुरु जो अभी संबुद्ध हैं, जो जीवित हैं, उनके सानिध्य में हमको उनके साथ में सीखना है। और उसके लिए बहुत ही अच्छा जगह भी है, मुरथल आश्रम जो है बहुत ही ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से अप्रोक्सीमेटली 50-60 किलोमीटर के रेंज में है। आप आसानी से जा सकते हैं। और उनका जो प्रोग्राम होता है लगभग हमारे देश के कई राज्यों में अलग अलग लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे भी प्रोग्राम होता है। जो भी ऑडियंस आप देश के चाहे किसी भी कोने से जुड़े हुए हो, आपके लिए भी एक रिक्वेस्ट भी मेरी तरफ से आप कह सकते हैं, और एक सजेशन भी कह सकते हैं कि आप भी अपने इस स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करिए। मुझे लगता है बहुत क्लैरिटी मिलेगी, और एक लर्निंग का भी मिलेगा, बहुत सारे नए नए अच्छे अच्छे मित्र भी बनेंगे, और आपकी जर्नी जो है बेहतर हो पाएगी। और आपको जो व्यक्तिगत जो जर्नी जो जी रहे हैं आप, जो नॉर्मल लाइफ, वहां भी लाइफ आपका थोड़ा बेटर होगा। आपको फील कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में, घर में, परिवार में, एक सबको थोड़ा सा लगेगा कि एक अलग व्यक्ति आप हो, ये आपको महसूस करा पाएंगे आप। बिल्कुल सही बोला माधवे सर जी ने कि ये जो समृद्ध गुरु धारा है ये फैमिली धारा है। यहाँ पर फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि अपनी वाइफ को भी इन्होंने प्रोग्राम करवाया, जो फर्स्ट लेवल का प्रोग्राम है ध्यान योग। ये वाकई में एक साइंटिफिकली डिजाइन्ड प्रोग्राम्स हैं। मैं भी अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि आप भी जरूर ज्वाइन करें अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं और स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और माधवे सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।